हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि मास्टर जियांग युन बाकी सभी एल्डर से कहता है कि मैंने लिंग फेंग को डिवाइन पूल में जाने की इजाज़त दे दी है और अब मैं तुम लोगों से इसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। पिछले 1000 सालों से अगर कोई गार्डियन इस बॉर्डर को गार्ड ना करता तो अब तक मेरे इस गुशैन कॉन्टिनेंट पे डीमंस ने कब्जा कर दिया होता। तो सोचो तब हम कहाँ होते। जिसके बाद वो उन्हें कहता है कि लिंग फेंग एक सक्सेसर है, ये हमारा मार्शल आर्ट टेम्पल है और हमें इसके लिए जितना भी बेहतर हो सके इसके लिए वो हम करेंगे, क्योंकि लिंग फेंग का फादर भी हमारे इस गुशैन कॉन्टिनेंट में रह चुका है और उसने हमारी काफ़ी सारी मदद भी की है। तुम लोग अपनी मर्जी से बिना वजह इसे ऐसा करने से रोकना चाहते हो और एक छोटे से शक के बिना तुम हमारे एक हीरो को जज कर रहे हो। लगता है मुझे आज से एल्डर्स की जगह बदलनी पड़ेगी। ये सुनकर एल्डर जियांग हैरान होते हुए कहता है कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगे, पर तभी दूसरा एल्डर उसे रोकते हुए कहता है अब इसके साथ बात करना बेकार है। ये सुनकर मास्टर जियांग काफ़ी परेशान दिखाई देने लगता है, पर एल्डर जियांग और बाकी सभी एल्डर उसको ग्रीट करने लगते हैं और मास्टर जियांग उसे कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिएगा। जिस पर मास्टर युआन लिंग फेंग से कहता है कि लिंग फेंग क्या तुम्हें इसमें कुछ बोलना है। जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है कि मास्टर जियांग को पहले ही सज़ा मिल चुकी है, मुझे और कुछ नहीं कहना। ये सुनकर मास्टर युआन उसकी बात पे काफ़ी खुश हो जाता है और उसे कहता है तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। पर तभी मास्टर हाईलैंड और मिस ल्यूली वहाँ पहुँच जाते हैं। मास्टर युआन उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। जिस पर मास्टर हाईलैंड ग्रीट करते हुए उसे कहता है कि हम तो बस टेम्पल ऑफ गार्डियन को देखना चाहते थे। पर तभी मिस ल्यूली लिंग फेंग के पास जाकर उसे कहती है कि मिस्टर लिंग फेंग तुम ठीक हो। जिस पर मास्टर हाईलैंड मास्टर युआन से कहता है कि लिंग फेंग लिन जोर्डियन का बेटा है, इसने काफ़ी दफ़ा एंशिएंट डीमंस को ख़त्म किया है। जिस पर मास्टर युआन उसे कहता है कि मैं इसके बारे में पहले से ही जानता हूँ, अब जबकि तुम भी यहाँ आ गए हो तो चलो फॉरबिडन लैंड को ओपन करते हैं। लिंग फेंग डिवाइन पूल में अपनी बॉडी वॉश करना चाहता है। जिस पर मास्टर हाईलैंड हैरान होते हुए कहता है कि तुम तो ये भी जानते हो। जिस पर वो बाकी सभी एल्डर्स को देख के सोचता है कि ये लोग इतने परेशान क्यों हैं, पर यहाँ हुआ क्या था। जिस पर एल्डर युआन उसे कहता है कि इनमें से 3 एल्डर्स अपना काम सही से करना भूल गए थे और हमारे हीरो को मुश्किल में डाल दिया। मैं यहाँ आकर अपने एल्डर्स के इस गलत फहमी को ख़त्म करने आ गया। जिस पर मास्टर हाईलाइन हैरान होते हुए कहता है कि इन एल्डर से मेरी ये उम्मीद नहीं थी। जिस पर मास्टर युआन जवाब देता है कि ये हम दोनों के लिए भी मानना मुश्किल है, इसलिए इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद मास्टर युआन अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सभी से कहता है कि याद रखना ये बात बाहर पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, वरना लोगों का यकीन हमसे उतर जाएगा। जिस पर सभी एल्डर्स हाँ कहते हैं और इसके साथ ही लिंग फेंग और बाकी सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मास्टर जियांग अपने साथियों से गुस्से के साथ कहता है कि मुझे लगा इस बार इस लिंग फेंग को मैं अपने रास्ते से हटा दूंगा और लिन जोर्डियन ने जो सीक्रेट टेक्निक चोरा है वो मैं उससे हासिल कर लूंगा। मैं ये सब तो नहीं चाहता था, पर हालात ऐसे हो गए थे जो कि ये सब हो गया। इस पर दूसरा एल्डर जवाब देता है कि लिंग फेंग इतना लकी क्यों है, यहाँ तक कि उस गोडेस के साथ साथ मास्टर आओ और अब गार्डियन का सपोर्ट भी उसके साथ हो गया है। और इस बात से सभी एल्डर सोचने लगते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लिंग फेंग और बाकी सभी इसके साथ मार्शल आर्ट टेम्पल के सीक्रेट पूल तक पहुँच जाते हैं। वही मास्टर युआन उसे कहता है कि यही वो जगह है जहाँ डिवाइन पूल है। मेरे मार्शल आर्ट टेम्पल में टोटल 3 डिवाइन पूल है, न्यूट्रल पूल, सोल पूल और निर्वाणा पूल। जिसके बाद मास्टर युआन उसको उन सभी डिवाइन पूल के बारे में बताने लगता है और उसे समझाता है कि इससे पर्सन की सोल दोबारा से रिबॉर्न हो सकती है, जिससे निर्वाणा ब्लड की प्योरिफिकेशन हो जाती है, जिससे सक्सेसर ट्रांसेंडेंट रेल्म में एंटर कर लेता है। यहाँ सोल पूल में काफ़ी सारी रिट्रीटिंग सोल पाई जाती है, जिससे मार्शल आर्ट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लोग इससे अपनी मार्शल सोल को भी इम्प्रूव कर लेते हैं, जिससे मार्शल स्पिरिट का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और इसमें हर डिवाइन पूल के अपने अपने खुद के बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं,
तुम इसमें कौन सा चूज करना चाहते हो। अब लिंग फेंग इन सभी के बारे में सोचने लगता है क्योंकि हर पुल के अपने अपने फायदे हैं और उसे चूज कर पाना मुश्किल था, जिस पर वो इसके बारे में जोर्डियन से पूछता है। इसके साथ ही जोर्डियन बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए चूज करूं, ये सब तो मेरे मास्टर के लिए हैं, वो चूज करो जिसमें ज्यादा फायदा हो। जिस पर मास्टर युआन उसे कहता है कि इस डिवाइन पूल में डिवाइन लिक्विड काफी रेयर होता है, इसे एक बार यूज करने के बाद दोबारा इस लिक्विड को सेव करने के लिए 100 साल लग जाते हैं। हमारे एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट काफी टैलेंट से बड़ा हुआ है और उनके इस टैलेंट की वजह से ये सब हमने स्टोर किया और अब हम इसे आपको देना चाहते हैं। इस पर जोर्डियन से कहता है कि अब तुम बताओ उसे कल्टीवेट करने के लिए कौन सा चूज करना चाहिए। इस पर जोर्डियन उसे जवाब देता है कि मैं तो बस बात कर रहा था, मुझ पे गुस्सा ना करो, मुझे डर लगता है। इस पर मास्टर युआन लिंग फेंग से कहता है कि लिंग फेंग अच्छा होगा तुम खुद ही अपने लिए कोई डिवाइन पुल चूज करो। ये सुनकर लिंग फेंग सोचता है कि मैंने अपनी मार्शल सोल का लेवल इंक्रीज करना है पर मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट तो पहले से ही हॉली स्वॉर्ड है। पर तभी मिस याओ बाई की वह आवाज आती है जो कि लिंग फेंग से कहती है कि लिंग फेंग अपना ध्यान मत भटकाओ, तुम्हारी है हॉली स्वॉर्ड सोल का लेवल हॉली स्वॉर्ड है, इसलिए तुम्हें गोल्डन बॉडी के लिए न्यूट्रल पूल चूज करना चाहिए, इससे तुम्हारी बॉडी में काफ़ी प्योरिफिकेशन हो जाएगी। इस पर लिंग फेंग मास्टर युआन से कहता है कि मैंने न्यूरल पूल चूज किया है। इस पर मास्टर युआन उसे बताता है कि न्यूरल पूल में निर्वाणा लिक्विड होता है जो कि लोगों को सिर्फ स्पिरिचुअली सक्सेसफुल करती है, ये तुम्हें डायरेक्ट मैजिक स्पिरिट क्रिएट करने नहीं देगी और गोल्डन बॉडी के लिए तुम्हें स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ेगी। इस पर लिंग फेंग जवाब देता है स्पेशल स्किल। इस पर मास्टर युआन उसे कहता है कि हाँ, फॉर एग्जांपल मिस ल्यूली के पास मार्शल स्पिरिट की ग्लेज गोल्डन बॉडी है जिसकी वजह से उसके पास ग्लेज गोल्डन बॉडी टेक्निक है, क्योंकि ग्लेज गोल्डन बॉडी टेक्निक एक मिस्ट्री है जो कि सिर्फ उसका क्लैन का हेड ही तुम्हें वो टेक्निक पास कर सकता है। इस पर मास्टर हाईलैंड हंसते हुए जवाब देता है कि ल्यूली की स्पिरिचुअल टेक्निक इतनी भी सीक्रेट नहीं है जो कि पास ना हो। जिस पर मास्टर युआन उसे कहता है कि क्या तुम इसे लिंग फेंग को पास करने का प्लान बना रहे हो। जिस पर मास्टर हाईलैंड लिंग फेंग से कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लेते हो तो मैं ल्यूली का स्पिरिचुअल टेक्निक तुम्हें पास कर दूंगा। जिस पर लिंग फेंग उसे कहता है कि आप शादी का कह रहे हैं। जिस पर मास्टर हाईलैंड हंसते हुए कहता है कि तुमने काफ़ी बार ल्यूली की जान बचाई है, अगर तुम दोनों शादी करते हो तो मेरे लिए ये सबसे अच्छी बात होगी। ये सुनकर लिंग फेंग कहता है मिस ल्यूली। जिस पर मिस ल्यूली भी शर्मा जाती है। जिस पर मास्टर हाईलैंड उसे कहता है कि अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, अब वक्त आ गया है तुम अपनी लंबी जिंदगी का सोचो। जिस पर लिंग फेंग काफ़ी खुश हो जाता है। तभी मास्टर हाईलैंड उसे कहता है कि क्या तुम मिस ल्यूली से शादी करना चाहते हो या नहीं, वरना मैं अपनी बात वापस ले लूँगा। तुम्हें और मिस ल्यूली को फ्यूचर बनाने का सबसे अच्छा मौका है, बस फ्यूचर में तुम्हें अपना नाम के साथ ये सरनेम यूज़ करना होगा। अगर तुम इस बात से एग्री हो जाते हो तो मैं तुरंत ही ग्लेज गोल्डन बॉडी टेक्निक तुम्हें दे दूंगा, यानी तुम्हें पास कर दूंगा। इस पर तुरंत ही लिंग फेंग उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना मास्टर, पर मैं ये फैसला अभी खुद से नहीं ले सकता। इस पर मास्टर हाईलैंड जवाब देता है ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा, तुम इसके बारे में मिस ल्यूली के साथ डिस्कस कर सकते हो, ये फैमिली के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। इस पर लिंग फेंग उसे थैंक यू कहता है। तभी मास्टर युआन मास्टर हाईलैंड से कहता है कि आप यहाँ अपनी बेटी की शादी की बात यहाँ ना करें। इस पर मास्टर हाईलैंड वहाँ पे हंसने लगता है कि तभी मास्टर युआन लिंग फेंग से कहता है कि लिंग फेंग तो तुमने न्यूरल पूल चूज़ किया है तो तुम वहाँ अब जा सकते हो। इसके साथ ही लिंग फेंग उसकी तरफ आगे बढ़ता है। न्यूरल पूल येलो पूल होता है और लिंग फेंग तुरंत ही उसमें एंटर कर जाता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज़ का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।